ओम शांति। आज 21 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कह सकते हैं, उसमें भी अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। अर्थात कितने भी पाप आत्माएं हों, उनका उद्धार शिव बाबा ही करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए केवल सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। फिर विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। तो बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। दुख हम अपने कर्मों से पाते हैं, फिर बाबा के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान हमें दुख देता है। अपने कर्म सुधारे तो संसार में सुख आ जाता है, अपने कर्म बिगाड़े तो दुख बढ़ जाएगा, आगे तक भी दुख चलता रहेगा। क्योंकि कर कौन रहा है? हम खुद कर रहे हैं और कह देते हैं किसको? भगवान के लिए। तनिक सोचिए, भगवान को हम अपने बच्चे को कभी दुख दे सकते हैं क्या? जो जितना भी नालायक होगा उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि माँ जानती है कि इस बच्चे को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए सबसे नालायक को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना, मैं गरीब निवाज हूँ तो मैं सब बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। बाबा को सफाई देनी पड़ रही, कितनी बड़ी विडम्बना है कि मैं बच्चों को दुख कभी नहीं दे सकता। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान से कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया की रहने वाली है। निराकार आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। तो कहते हैं देश, या फिर देश कहेंगे। जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। साकार अर्थात शरीरधारी। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब रूप की बात बाबा ने कही तो आत्मा का रूप एक छोटे से चमकते हुए करंट की तरह है, बाल के नोक के बराबर। और उस आत्मा में देखो कितना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा है। जैसे कि आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वह तो नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं है। आकाश भी देखो पोलार ही पोलार है, खुला ही खुला है, लेकिन उसको आकाश कहा जाता है। हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा महसूस की जाती है, और उस हवा को कोई स्पेशल चेहरा नहीं होता है, लेकिन उसको हवा कहते हैं। तो कैसे नहीं कहा जा सकता कि शिव भगवान भी कोई हैं, उनका भी कुछ नाम है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम शिव है। निराकार है, आकार भी नहीं है, परंतु चमकता हुआ सितारा है वो भी, और इतना छोटा है कि इन स्थूल आँखों से देखा नहीं जा सकता। फिर आगे बाबा ने कहा, बिगर नाम के कोई भी चीज़ नहीं होती है। मनुष्य समझते हैं परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप ही नहीं तो फिर देश भी तो नहीं होना चाहिए, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं, फिर दूर देश का रहने वाला, फिर ऊपर आसमान की ओर देख कर कह देते हैं ना, हे परमात्मा, परम पिता परमात्मा।
अब दूर देश में आत्माएं रहती है, साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। यहाँ दो तरह का राज्य चलता है। एक है राम राज्य, शिव बाबा के द्वारा स्थापित। शिव बाबा अर्थात राम, राम माना जो राम नाम सत्य है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसके द्वारा सतयुग की स्थापना, सतयुग को राम राज्य कहते हैं। आधा कल्प फिर रावण राज्य। अब ये कलयुग को क्या कहेंगे, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है, वह कभी रावण राज्य स्थापन कर नहीं सकते। माँ बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ना, ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही दुख हरता सुख करता है। यह तो मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं दे सकता। इस समय है ही दुख धाम, इसलिए सभी को दुख देने वाला समझ लेते। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख रत्ती भर भी नहीं है। सुख धाम में कभी दुख होता ही नहीं, वहाँ दुख रत्ती भर भी नहीं है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुमको संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। किसको? इस संगम या कलयुग को नई दुनिया नहीं कहेंगे। संसार के लिए कलयुग है, हमारे लिए संगम युग अर्थात शिव बाबा से मिलन का युग। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज़ जब पुरानी होती है तो खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज़ को खल्लास किया जाता है। मनुष्य तो विषय विकारों को ही सुख समझ लेते हैं। गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। ग्रंथ में श्री गुरु नानक देव जी के भी अक्षर हैं। असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं, तो आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा ना। जब बाप खुद आकर के जो भी करेंगे तो उससे क्या होगा, सबका भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तो ग्रंथ में भी बहुत लिखा हुआ, सिंधी लोग भी ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले नहीं है, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी तो रखते ही नहीं, सिख भी काट लेते हैं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं ना। नहीं तो फॉलो तो करना चाहिए था, अपने गुरु की तरह बनना चाहिए। तो हम गुरु नानक के फॉलोअर्स अपने श्री गुरु नानक जी को फॉलो करते हैं, तो उनकी तरह होना चाहिए था, परंतु ऐसा है नहीं। श्री गुरु नानक को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि दाढ़ी मूछ भी नहीं रखते हैं, सब कटिंग करके बैठे होते हैं। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है। बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत में समा गई। आएंगे फिर कैसे? तो तुम कहेंगे आज से 45 वर्ष बाद श्री गुरु नानक देव जी फिर आएंगे, क्योंकि अभी 500 वर्ष हुए उनको, इस धर्म को, सिख धर्म को। इसलिए आगे 4500 वर्ष के बाद फिर से क्या होगा, श्री गुरु नानक देव जी आएंगे। 5000 वर्ष कंप्लीट होने में 500 वर्ष रह जाएंगे तब। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब के लिए कहेंगे ना कि इस समय तमो प्रधान है, सब के सब कब्र दाखिल है, क्योंकि सबकी बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। बाबा आते हैं सबको जगाने के लिए। बच्चे जो काम चिता पर भस्म हो गए ना, फिर उनको अमृत वर्षा से जगा कर साथ ले जाएंगे। फिर माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, तो सो गए हैं। अब बाबा अमृत चखाते हैं, पिलाते हैं, तो अमृतसर नाम इसीलिए रखा जाता है कि अमृत चखो, अमृत चखो। अमृत चखो अर्थात ज्ञान में आओ। जब ज्ञान में आए तो अमृतसर की रचना हो गई। अब बाप आकर अमृत चखाते, अब कहाँ का ज्ञान कहाँ ले गए, अमृत कहाँ, पानी की बात कर दी। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है ना, तो बड़ी धूमधाम से तालाब साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। तो अमृत का तालाब समझ लेते हैं। अब श्री गुरु नानक साहब को तो कोई ज्ञान सागर नहीं है वो, उसने भी बाप की ही महिमा की है। उन्होंने ऊपर ही इशारा किया है, उन्होंने एक ओमकार शिव भगवान को ही याद किया है।
खुद कहते हैं एक ओमकार सत्य नाम, तो वह सदैव सत्य बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे हर जगह से। अमरनाथ अमर कथा, तीसरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाते रहते हैं और अब तक सुनाते आ रहे हैं। कहते हैं ना कि यह सब बातें बाप बैठ ही समझाते हैं। कौन सी बातें? कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन के में रहने वाला, वहाँ फिर कथा कौन सुनाई? तो यह सब बातें बाबा बता रहे कि ग्रंथों में ऐसा समझाते हैं, जबकि ये वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमरलोक में ले जाने आया हूँ, मृत्यु लोक से अमरलोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उसको कथा सुनाए? पार्वती तो निर्दोष होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। यह अमरलोक में जाने के लिए सच्चे सत्यनारायण की कथा अर्थात तीसरी की कथा। फिर तुम आत्माओं को जब अब यह ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बाबा समझाते कि तुम ही तो गुलगुल पूज्य थे, फिर तुमने 84 के बाद ही पुजारी तुम बन गए, इसीलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। फिर बाबा कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पूज्य बनता हूँ पुजारी से। कहते हैं ना हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्त पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है हे पतित पावन आओ। तो अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं, शिव परमात्मा ने सुनाई। पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, ना कि कृष्ण। कृष्ण तो लास्ट तक खुद ही गिर जाते हैं, द्वापर से गिरना शुरू कर देते हैं। तो एक ही राम तो है जो जिसको कि बाप राम जो शिव परमात्मा है, उस राम की बात हो रही है। फिर कहते हैं बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव परमात्मा है, ना कि कृष्ण है। पहले पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को, शरीरधारी को व अशरीरी को? जिसको साकार जिसको कहते हैं, कृष्ण तो है साकार है, शिव है निराकार। तो वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं। जो कृष्ण का 84वां जन्म में जो कि ब्रह्मा अर्थात लेखराज, दादा लेखराज जो कि ब्रह्मा कहलाते हैं इस वक्त, उनका शरीर लेते हैं। बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला, दुख हरता सुख करता। अच्छा फिर सुख कहाँ हो सकता है? फिर सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। इस जन्म में जो भी आप पाप काटते हो उसमें उतना सुख नहीं जितना कि आने वाले जन्म में है, जबकि आप सतयुग में जन्म लेते हैं। जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, अच्छा तभी आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुखों से, 5 विकारों रूपी रावण से छुड़ा देते हैं और एकदम सीधा सच्चा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो दुख धाम तो यहाँ है ना। फिर अच्छा फिर सुख धाम कहाँ है? सुख धाम सतयुग में। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को फिर क्या करते हैं? गाइड बनकर ले जाते हैं। सबको दुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं, घर ले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड्स माना पत्नी, फिर बारात होती है ना। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में शिव बाबा फूल है। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो कि आने वाले युग में आने वाले हो, जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो देवता क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण अभी बनते हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और यह माला उन्हों की बनी हुई है। यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे आगे जाकर, जो कि लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्णा
यही दोनों माने जाते हैं। उन्होंने फिर मेहनत की है, इसलिए पूजे जाते हैं। बहुत मेहनत की है ब्रह्मा सरस्वती जी ने। कोई को भी पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से खींचेगा। एक ही माला बीच में रख देंगे, सारे चारों तरफ बैठ जाएंगे, फिर गिनती करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे ना बाबा, माला जाकर फेरते थे ब्रह्मा बाबा, तो राम राम जपते थे उस वक्त। फूल शिव बाबा है ना, तो फूल को फिर क्या कहते थे, राम राम कहते, फिर सारी माला पर माथा टेकते थे। तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, खाली यही सब चीज़ें करते रहते थे, भक्ति का कांड। तो कहते हैं ना, पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह भी फिर पोप की माला होगी। तो उन सब के चित्र हैं ना, पोपों का भी कितना मान है। तो कहते हैं क्रिश्चियन धर्म के जो धर्म चलाने वाले हैं, उनका भी बड़ा मान है। उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बिल्कुल बेगर रूप में, गरीब एकदम निधन का है, 5 विकारों से भरा हुआ है। तो कहते हैं ना बाबा, बेगर टू प्रिंस, आगे जाकर गरीब, ये जो अभी इतने गिरे हुए हैं, यही जाकर के राजा बनते हैं। भारत ही प्रिंस था, अभी भारत ही क्या है, बेगर है। तो बाबा कहते हैं फिर प्रिंस बन जाते हैं। तो बनाने वाला फिर कौन होता है, वही रूहानी बाप बेगर से प्रिंस बनाते हैं बाबा, और हम बनते हैं। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वो पढ़ते हैं। वहाँ तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, 184 जन्म के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे। फिर बाबा कहते हैं अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाचे ना, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है कि जो कि शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच कर दिया है। तो कहते हैं बाबा कि इसीलिए गाया जाता है, झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इस सारी दुनिया, यह सारी दुनिया कैसी है, कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है ना, कांटों का नाथ, कांटों को फूल बनाने वाले भगवान का मंदिर है। वो कौन है, वो शिव परमात्मा स्वयं है। बाप आकर इन कांटों को फूल बना रहे हैं। सब एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, भगवान का बगीचा सत्युग को कहा जाता है। वही फ्लावर्स क्या बन जाते हैं, एंड में कांटे बन जाते हैं। भगवान का बगीचा कांटे में बदल जाता है। आगे बाबा कहते हैं कांटों से फिर फूल बना देते हैं बाबा। सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते, रावण पुराना दुश्मन है ना। फिर भारत का ही, तो भारत की ही बात है, भारत की ही लड़ाई है रावण से। तो बाबा ने कहा जिसने आधा कल्प दुख दिया है, तो उसको आखिरी बड़ी लड़ाई तो लगेगी ना। सच्चा सच्चा दशहरा तब होगा, फिर रावण राज्य ही खल्लास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहनकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य क्या करते हैं, तुम्हें दे देते हैं। इसलिए उनको शिव बोला भंडारी कह देते हैं। गणिकाएँ, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, सबको बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। अभी जो कुरूप हैं, शरीर से चल नहीं सकते, सबसे ज़्यादा दुखी हैं, वही जाकर अभी सतयुग में क्या बन जाएंगे, कुछ समय के बाद मालिक बन जाएंगे विश्व के। कितना भोला है वह। आते भी पतित दुनिया में, गंदी से गंदी दुनिया, तब आए पतित शरीर का ही सहारा लिया है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे, अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है, तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इनको छोड़ नहीं सकते हो? मैं तुमको देखो अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों में विकार, बिगर सिगरेट, बिगर शराब, बिगर रह नहीं सकते हो। क्या हो गया है तुमको? मैंने तुम्हें कितना सुंदर बनाया था, एकदम लक्ष्मी नारायण। वो कभी बीड़ी सिगरेट पीते हैं क्या? क्या शिव बाबा बीड़ी सिगरेट पीते हैं? अगर कोई हाँ कहे तो बताइए कहाँ देखा आपने?
और कब देखा आपने इतना बूढ़ा कौन है यहाँ? शिव बाबा से बूढ़ा कोई भी नहीं। शिव बाबा परमात्मा है, वो चाहे तन का आधार ले, लेकिन उस तन को ही पहले सुधारते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो पहले उस तन को ही सुधारेंगे जिसका आधार लिया है। तो मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा तुमको। तुम जानते हो, बाबा आगे कहते हैं कि बाबा आया है, बाबा ही है जो आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करके सुख धाम शांति धाम में ले चलने के लिए। सब धर्मों का नाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, वह कालों को बाबा क्या कहते हैं? बाप तो महाकाल है, महाकाल। एक मंदिर भी है ना महाकाल का, तो महाकाल किसका नाम है? शिव बाबा का नाम है। वह काल तो एक दो को ले जाएगा, लेकिन महाकाल सबको ले जाऊंगा मैं कह रहे हैं बाबा। इसलिए महाकाल कहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में सारी आत्माओं के शरीर छुड़ाकर सबको पापों की सजाएं दिलाकर साथ में आत्माओं को उड़ा ले जाएंगे। कहाँ? परम धाम ले जाएंगे। वाह मेरे बाबा। फिर बाबा आगे कहते हैं कि इसीलिए मुझे क्या कहा जाता है? महाकाल कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा महाकाल नाम क्यों पड़ा। क्योंकि सृष्टि के परिवर्तन के अंतिम समय में सभी के पापी शरीर को पाप की सजाओं के साथ उन आत्माओं को पाप से छुड़ा करके ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? परम धाम शांति धाम, वहाँ शांति में ले जाकर बैठाएंगे। फिर जिनको उतरना होगा वो जस्ट वहाँ पहुँचे और नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में ले चलने लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा है, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर, वरदान महसूस करेंगे सिर पर बाबा का हाथ सहित। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भवा। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भवा। वरदान उतार लेंगे। अब सीख लेंगे बाबा की जादूगरी। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और फिर विश्व को बदलने के लिए विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। वाह बाबा। करते सब है, खुद सारा कार्य संभाल देते हैं, फिर हम बच्चों पर कहते हैं कि आप बड़े महान जादूगर रूहानी जादूगर। आप ही ने तो बनाया ऐसा। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी कभी पर अधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी भी पर अधीन नहीं हो सकती। दूसरे पर अधीन मना किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढती हैं, स्वयं सबका सहारा बनती हैं, खुद अधिकार से जीती हैं, सबका भी भला होता है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।
अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।